हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट के ऊपर। सो आई एम योर होस्ट दोषित बामनिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर। अगर आप पॉडकास्ट भी सुन रहे हो तो पॉडकास्ट के ऊपर भी आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आज बात करने वाले हैं लीज अग्रीमेंट के बारे में। तो लीज अग्रीमेंट एक ऐसा लीगल प्रोसेस है, लीगल ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे रेंटल या जो बोले हैं ना कि आपका जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है जहाँ पे पूरी डिटेल्स रहेगी कि इस प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है। तो अगर आप रेंट पे किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो या फिर किसी को लीज पे दे रहे हो तो आपके बीच में एक लीज अग्रीमेंट साइन होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उस प्रॉपर्टी में जो अगर आप लैंडलॉर्ड हो तो उस प्रॉपर्टी को कौन लेने वाला है तो उसका नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी है तो उसका लोकेशन कहाँ पे है, जो प्रॉपर्टी आप वहाँ पे लीज पे दे रहे हो या फिर रेंट पे दे रहे हो वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, वो उसका डिटेल्स। उसके बाद उसका डिटेल्स में तीसरा नंबर आता है कि आखिर में आप प्रॉपर्टी को किस पर्पज़ के लिए, मतलब कि कितने टाइम तक वो लेने वाले हो। मान लो कि 11। वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitlexbamania.com/gift। तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। मैंने एक महीने या फिर 1 महीने का, फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने टाइम तक आप उस प्रॉपर्टी को लेने वाले हो, तो वो उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को ले रहे हो तो उसका पेमेंट क्या होना चाहिए, मेरे को मंथली वहाँ से कितना आप रेंट पे करोगे तो वो भी वहाँ पे साइन होना चाहिए। और आप फोर्थ थिंग वो क्या बोलते हैं कि अगर मैं प्रॉपर्टी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को पेमेंट कैश में चाहिए, चेक में चाहिए, या फिर आप मैं यहाँ पे कार्ड में मेरे को पेमेंट दे सकते हो, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो। उसके बाद वो प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस कौन करेगा, मैं करूँगा या फिर आप जो लैंडलॉर्ड है, जो बोले ना कि लैंडलॉर्ड करेगा या फिर टेनेंट करेगा, तो वो भी उस असाइनमेंट में जो अग्रीमेंट होता है ना उसके ऊपर साइन होता है। तो इस तरीके से इस अग्रीमेंट बनता है जिसमें एक बायर भी सिर्फ जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो रह रहा है वो भी सिर्फ रहेगा, और जो रेंटल है वहाँ पे जो टेनेंट या फिर जो लैंडलॉर्ड हो दोनों सिर्फ रहेगी, क्योंकि वहाँ पे पूरा लिखा हुआ प्रोसेस है कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या नहीं करना। अगर जो लीज पे रहने वाला बंदा है जिसको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो पहले उस लीज अग्रीमेंट जो लैंडलॉर्ड है उसको पूछना पड़ेगा कि क्या मेरे को यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। अगर वो लैंडलॉर्ड परमिशन दे तब जाके वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है, कलर काम कर सकता है या फिर टाइल्स लगा सकता है। तो वो एक लीज अग्रीमेंट रहता है। तो गवर्नमेंट की जो कुछ ऐसी जगह है तो वो जगह को भी गवर्नमेंट किसी को लीज पे देता है। मान लो कि 50 साल, 60 साल, 99 ईयर्स, 999 ईयर्स। तो अगर वो ऑलरेडी तो जगह गवर्नमेंट की है बट आपको कुछ टाइम के लिए आपको वो प्रॉपर्टी दी गई है, तो उसका जो एक्चुअल वर्थ है वो गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है बट आपको कुछ टाइम के लिए उस प्रॉपर्टी में रहने का मौका मिला है, और उस प्रॉपर्टी का लीज या फिर जो अग्रीमेंट बनेगा कि हाँ मैं इस प्रॉपर्टी में इतने टाइम तक रहूँगा और मेरा जो डिटेल्स है ऊपर इतना है। तो ऐसे ही इजी एंड सिंपल वे में रियल एस्टेट के बारे में सीखना है तो आप इस वाले पॉडकास्ट को या फिर इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।